हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु की दासी को हम इनवाइट करते हैं दबोरा समूह में कि आज के वचन से हम सबों को आशीषित करें। सिस्टर, आपका वक्त है और जो भी प्रभु आपको अगुवाई करेगा आप उस तरह से पवित्र आत्मा में वचन को बोलें। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं प्रभु के जीवित कलाम को आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी सिस्टर, आ रही है। बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि सिस्टर की आवाज क्लियर रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि दबोरा ग्रुप में प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं प्रभु के जीवित कलाम को आप लोगों के साथ बांट सकूं। और आइए, इससे पहले कि हम वचन की ओर आगे बढ़े, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु के हाथ में सारी बातों को सौंपेंगे और फिर हम वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं। ईश्वर राजा धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा बाप इस समय के लिए परमेश्वर जो आपने हम सबको दिया है परमेश्वर पिता प्रभु जी। और चाहते हैं प्रभु जी कि आपका आत्मा हम में से हर एक को अपने कब्जे में ले परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु जी आपका आत्मा में लीड करे और जिस प्रकार आपका वचन कहता है बोलने वाले तुम नहीं पर परमेश्वर पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी हम क्लेम करते हैं प्रभु जी और मांगते हैं प्रभु। चाहते हैं प्रभु जी हर एक शब्द प्रभु जी जो मेरे मुंह से निकलता है प्रभु आपकी ओर से होने वाला हो सके प्रभु। और तमाम लोग जो सुनते हैं आपकी बेटियां सुनती हैं प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक के लिए वो आशीष और बरकत का कारण ठहरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सब बातों को इस पूरी इबादत को आपके हाथों में सौंपते चाहते हैं प्रभु जी हमारा में हमारी बातें घटते हैं और आप हमें बढ़ने पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु के मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मौका दिया और आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया वो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय जहाँ उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 18 वचन। और मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी लोग जो भी अभी इस सर्विस में है या जो देख रहे हैं इस इबादत को वो सभी ने उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ा होगा। वो सभी ने पढ़ा होगा कि कैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति में सृष्टि को सृजा, कैसे प्रभु ने सब चीजों को बनाया। तो हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन जहाँ परमेश्वर बात कर रहे हैं आदम के लिए 18 वचन से। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो हम ये जब बात हो रही है परमेश्वर जहां बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्त्री के सृजे जाने की कि आदम को परमेश्वर ने बना लिया था तो उसके बाद उसके लिए कोई सहायक नहीं मिल रहा था। परमेश्वर ने सब चीजों को सृजा पर कोई उसे मेल खाता नहीं था। तो परमेश्वर ने क्या बात कही कि मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाता। तो जब हम उत्पत्ति से बात करते हैं, शुरुआत से बात करते हैं जहाँ परमेश्वर ने पृथ्वी को सृजा, जब परमेश्वर ने तमाम चीजों को जो आज हम देखते हैं दिन रात धरती आकाश जो हम देखते हैं सूर्य चंद्र चंद्रमा तारे तमाम ब्रह्मांड की चीजें मनुष्य पक्षी जानवर हर एक चीज की जब हम बात करते हैं तो हम शुरुआत की बात करें उत्पत्ति की जहां परमेश्वर ने बताया कि किस प्रकार परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। और वहीं पे परमेश्वर बात कर रहे हैं आदम के लिए कि मैं एक ऐसा सहायक बना कर दूंगा। तो बात हो रही स्त्री की कि परमेश्वर बात करें वो स्त्री को बनाएंगे किसके तौर पर, एक सहायक के तौर पर आदम के लिए। जब इसी में हम आगे पढ़ते हैं तो हम 22 वचन से अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। और आगे का अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हो तो इसमें लिखा हुआ है कि उसने जो इस पसली निकाली थी उसको स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है और इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हम स्त्री की बात कर रहे हैं कि स्त्री क्यों सृजी गई थी, किस प्रकार सृजी गई थी, कैसे परमेश्वर ने उसे बनाया और किस उद्देश्य से परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया। तो हम जब 18 वचन में पढ़ रहे थे उत्पत्ति की तो वहां परमेश्वर ने उद्देश्य बताया कि वो स्त्री को बनाने ही क्यों जा रहा है, क्यों प्रभु ने सृजा उसको। तो लिखा हुआ था जब हम पढ़ रहे थे 18 वचन को, मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो हम आगे पढ़ते हैं 22 वचन में उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 22 वचन, परमेश्वर ने किस प्रकार स्त्री को सृजा। वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम की पसली में से
आदम की पसली को जो उसमें थी निकाला और उसे स्त्री बना दिया। और लिखा हुआ है कि वो आदम के पास स्त्री को लेकर गया और फिर आदम ने उसका नाम रखा है कि मेरी हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए मैं नारी इसे नारी कहूंगा। तो आगे फिर उसकी और बातें लिखी हैं कि माता पिता को छोड़कर वो एक साथ रहेंगे, एक तन होंगे, वो सब चीज लिखी है। वो परमेश्वर से लजाते नहीं थे। आज का वचन मेरा ये नहीं, बट मैं बताना चाह रही कि स्त्री की परमेश्वर ने जो बनाने का परमेश्वर का उद्देश्य था, जिस प्रकार सृजा था, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे जानेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है स्त्री से, और क्या एक डिवाइन पर्पस है स्त्री का, एक ईश्वरीय उद्देश्य है जो परमेश्वर ने स्त्री के लिए रखा है। जिस उद्देश्य से प्रभु ने स्त्री को बनाया, तो वो उद्देश्य क्या है और कैसे उस उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं, उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो हम इसके तीसरे चैप्टर में आएंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, और जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा है। उसका जो टाइटल है, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। और जब हम 4 उसके वर्स से पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय उसकी 4th वर्स, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। यहाँ बात हो रही है अदन की वाटिका में, जिस वृक्ष को परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें नहीं खाना। सर्प स्त्री से बात कर रहा है, वो जो सांप था जिसको हम इब्लीस कहते हैं, जिसको हम शैतान कहते हैं, वो स्त्री से बात कर रहा है। हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं इसको। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प सबसे दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है, तुम इस वाटिका की किसी भी वृक्ष का फल खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप स्त्री से बातें करने लगा, और तब सांप ने स्त्री से क्या कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः स्त्री ने देखा कि उस फल का वृक्ष खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव, बहुत खाने के लिए अच्छा, बहुत मन को भाने वाला, और बुद्धि देने के लिए भी चाहने योग्य है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना दिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया था, उस उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे खाने को दिया और मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया था, तब मैंने खाया। जब हम बात कर रहे थे, हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने बात करी थी कि परमेश्वर ने स्त्री, जो स्त्री को सृजा था, उसका उद्देश्य था, प्रभु ने किसी उद्देश्य से स्त्री को बनाया था। फिर हमने देखा परमेश्वर ने किस प्रकार स्त्री को बनाया। फिर हमने देखा कि स्त्री को किस प्रकार सर्प ने बहका दिया, उस बात में धोखा दिया, कि उस बात में बहका दिया कि तुम जो ये वृक्ष का जो फल है उसे खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम और इंटेलिजेंट हो जाओगे, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, तुम और ज्यादा तुम्हें समझ आ जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो हम यहाँ पढ़ते कि किस प्रकार उस स्त्री को सर्प ने बहका दिया, और किस प्रकार जब परमेश्वर आदम से बात करते तो आदम का जवाब क्या होता है कि जब जो स्त्री तूने मेरे संग रहने के लिए बनाई थी, मतलब मेरी सहायक के तौर पर दी थी कि मेरी सहायता करे, उस स्त्री ने ही वो फल जो कि वर्जित था, जो नहीं खाना था, मुझे दिया और मैंने वो खा लिया। तो और स्त्री का क्या जवाब था, जब स्त्री से पूछा गया कि तूने ये क्यों किया? सर्प ने मुझे बहका दिया था। और लिखा हुआ है परमेश्वर, जब हम 14 वर्ष से लिखे पढ़ते हैं तो लिखा परमेश्वर का न्याय, कि प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तो परमेश्वर उस समय बात कर रहे हैं सर्प से, सांप से, कि तूने जो ये काम किया है, बुरा काम, तूने जो उसे धोखा दिया, बहका दिया, और तूने जो उसे मेरी इच्छा को पूरी करने से जो आज्ञा मैंने उसे दी थी, तूने उसे तोड़ने पर मजबूर किया, या उसको बहका कर तूने ऐसा उसे कर दिया कि उस आज्ञा को तोड़े। तो तू सबसे अधिक शापित होगा, तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे वंश। मुझे सबसे ज्यादा जिस बात ने आज मुझे बहुत कचोटा, और जिस बात ने, जो बात परमेश्वर बार बार मेरे हृदय में डाल रहे थे, वो ये बात है 15th वर्ष, मैं तेरे और इस स्त्री के वंश में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। लिखा हुआ है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में,
और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। और लिखा हुआ है आगे, जरूर से इसे अंडरलाइन करे, जो बात आज परमेश्वर ने मुझे कही, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। जो स्त्री का वंश होगा वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। जब हम स्त्रियों की बात करते हैं, आज का टॉपिक भी यही था कि प्रभु ने एक ईश्वरीय उद्देश्य अपनी बेटियों के लिए रखा है। प्रभु ने जितनी भी मेंस है, जो मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी परमेश्वर की बेटियां उसके नाम की कहलाती है, तो प्रभु ने एक डिवाइन पर्पस उन सबके लिए रखा है। परमेश्वर ने ऐसे ही उन्हें नहीं सृजा है, ऐसे ही अपने पास नहीं बुलाया, पर प्रभु का एक ईश्वरीय उद्देश्य उनके जीवन के लिए रहता है। तो जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, तो शैतान ने क्या किया? शैतान ने स्टार्टिंग से, जब परमेश्वर ने स्त्री को एक सहायक के तौर पर बनाया था, तभी से शैतान ने स्त्री को खराब करने की कोशिश की। जो उद्देश्य और जिस पर्पस से परमेश्वर ने उसे सृजा था, उसको खराब करने की कोशिश की। उसके जीवन को जिस प्रकार से परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता था, तो उस पर्पस को खराब करने की कोशिश की। तो शैतान ने स्टार्टिंग से ऐसा चाहा है कि स्त्री को परमेश्वर जिस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जिस चीज के लिए सृजा है, वो चीज उसके जीवन में हो ही ना। तो शैतान ने तो ऑलमोस्ट वो काम कर दिया था कि स्त्री ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और अपने पति से भी उस आज्ञा को तोड़वाया। और जब उससे पूछा गया तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, पर आके मुझे सर्प ने बहका दिया था। तो मैं स्टार्टिंग से ऐसा देखते हैं, और परमेश्वर का क्रोध ही स्त्री पर भड़का। परमेश्वर ने कहा कि जब हम 16 वर्ष से पढ़ते हैं, तो वहां पे परमेश्वर ने एक बात कही इस रीजन से, क्योंकि स्त्री ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था। क्या लिखा है उसमें? मैं तेरी पीड़ा, स्त्री स्त्री से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। पर ऐसी बात, जब परमेश्वर क्रोधित था, जब प्रभु की आज्ञा उस स्त्री ने नहीं मानी, जिसको परमेश्वर ने सहायक के तौर पे बनाया था, तब भी परमेश्वर 15 वर्ष में कह रहा है कि स्त्री का वंश उस सर्प के सिर को कुचल डालेगा। मतलब ये बहुत छोटी बात नहीं है। आप सोचिए कि स्त्री को जिस परमेश्वर ने एक ईश्वरीय उद्देश्य से प्रभु ने सृजा, और वो उद्देश्य वहीं पर शैतान ने खराब कर दिया। कि अब शैतान को शायद ऐसा लगा होगा, हम सर्प की बात कर रहे हैं, इब्लिस की बात करते हैं, कि स्त्री जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वो खत्म हो गया, मैंने उससे पाप करवा दिया, उसने आज्ञा तोड़ दी, और अब यहाँ पर सब खत्म है। नहीं, पर परमेश्वर ने 15 वर्ष में कहा है कि मैं तेरे वंश और मैं तेरे वंश और इसके वंश में, इस स्त्री के वंश में, तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, पर इसका वंश तेरा सर कुचलेगा। तो परमेश्वर ने इतनी बड़ी प्रिविलेज हमें दी कि वो आज्ञा तोड़ने के बावजूद, हम उस समय नहीं थे, पर हम उत्पत्ति की बात करते, जब प्रभु ने सृजा, तो आज भी बहुत बार ये बोला जाता है कि स्त्री सबसे पहले बहकाई गई, स्त्री ने सर्व की बात को सुना, स्त्री ने वो फल खाया और अपने पति को भी खाने के लिए दिया। पर परमेश्वर की इस बात को भी हमें याद रखना है कि स्त्री का वंश उस शैतान के सिर को कुचल डालेगा। तो परमेश्वर ने जब ऐसी स्थिति में वो स्त्री पड़ी, तो परमेश्वर ने निकास का द्वार भी दिया। परमेश्वर ने उसी परिस्थिति में जो गलती उस स्त्री ने की थी, वहीं पर छोड़ नहीं दिया परमेश्वर ने। प्रभु ने ये नहीं बोला कि अब ये दी एंड है, इसके बाद अब इसका जो पर्पस था वो तो खत्म हो गया, जिस उद्देश्य से मैंने बनाई थी उस उद्देश्य को इसने पूरा नहीं किया और इसने मेरी आज्ञा को नहीं माना, तो अब इसके आगे इसके लिए कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है, कोई इसके लिए काम नहीं, और इसके जीवन के द्वारा कुछ भी अच्छा नहीं होगा। नहीं, तो परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का वंश इस शैतान के सिर को कुचल डालेगा। तो जब हम इसको और आप और बेहतर रीति से समझ पाएंगे, जो अगला वचन मैं आपको बताऊंगी, उसके द्वारा आप और अच्छी रीति से समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ये आपको मिलेगा दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय है। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 5 वचन। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 5 वचन। हम उत्पत्ति में पढ़ रहे थे, जैसे हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, स्त्री को परमेश्वर ने एक सहायक के तौर पे बनाया, स्त्री को आदम की पसली से बनाया। फिर स्त्री को जब आदम को और हवा को प्रभु ने आदम की वाटिका में रखा, और आदम की वाटिका में शैतान स्त्री से बात करता है, और स्त्री धोखे में आ जाती है। स्त्री सोचती है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी, मैं उतनी समझदार हो जाऊंगी, मैं सब चीजें मेरी बेहतर हो जाएंगी। तो उसने उस फल को खाया और किस प्रकार आज्ञा को तोड़ा। पर यहाँ एक बात जो बहुत खूबसूरत है, जैसा हम 15th वर्स में पढ़ रहे थे, कि प्रभु ने वहां निकास का द्वार भी दिया। प्रभु ने वहीं उस बेटी को छोड़ नहीं दिया कि यहाँ पर इसकी ये गलती हुई, इसके बाद अब आगे के लिए इसके लिए कुछ भी अच्छा या बेहतर नहीं। पर परमेश्वर ने वो बेहतर क्या रखा है, और किस प्रकार आप उस डिवाइन पर्पस को पूरा कर सकते हैं और परमेश्वर के उस काम को कर सकते हैं जिसको शैतान ने स्टार्टिंग में खराब कर दिया था। जब हम यहाँ पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 5th वर्स। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है।
जब इस वचन को मैं पढ़ रही थी और परमेश्वर ने मुझे उत्पत्ति के बाद ये वचन बताया और मैं मनन कर रही थी उस वचन के, प्रभु ये कैसे कनेक्ट है, तो परमेश्वर ने कहा यही वो डिवाइन पर्पस है, यही वो ईश्वरीय उद्देश्य है जो प्रभु चाहता है कि हम बेटियां अपनी जिंदगी में पूरा करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस प्रकार शैतान ने स्त्रियों को स्टार्टिंग में बहका दिया था तमाम वो चीजें दिखाकर, आज शायद वो आपको आदन की वाटिका में आपको लगेगा कि आदन की वाटिका में आज मैं नहीं हूँ, आज शायद वो मनभाऊ जो फ्रूट है, वो जो जीवन का वृक्ष वो आपको नहीं दिख रहा, वो फ्रूट जो है कि वो मनभाऊ है, खाने के लिए अच्छा है, चाहने योग्य है, उसे बुद्धि मिल जाएगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, आज शायद आदम की वाटिका में आप नहीं है। बट आज संसार में जितनी चीजें हैं वो उसी प्रकार है कि एक जिस जिस सोसाइटी में, जिस समाज में, जिस जगह आज हम रहते हैं, आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मनभाऊ हैं, जो कि बहुत अच्छी हैं, जो चाहने योग्य है, जिनको लगता है कि हम पकड़े, जिसको हम ले लें और हम उसे खा लें। तो परमेश्वर का वचन जो हम उत्पत्ति में पढ़ परमेश्वर का वचन जो हम उत्पत्ति में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार शैतान ने कोशिश की कि स्त्री के उस उद्देश्य को वहीं पर नाश कर दे, वहीं पे खत्म कर दे, तो परमेश्वर किस प्रकार स्त्री को प्रिविलेज देता है कि तू अब भी इस गलती के बावजूद भी तू इससे निकल सकती है। किस प्रकार कि तेरा वंश इसके सर को कुचलेगा, जिसने तुझे बहकाया, जिसने उस उद्देश्य को खराब किया, उसके शैतान के सिर को कुचलेगा। और जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ दो स्त्रियों के नाम है, एक का नाम है लोइस और दूसरे का नाम है यूनिके। और यहाँ पर पौलुस बात कर रहा है तिमुथियुस से। तिमुथियुस की जो नानी थी उनका नाम था लोइस, और तिमुथियुस की जो माता थी उसका नाम था यूनिके। और इस बात ने मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया और बहुत मुझे इस बात ने ब्लेस किया कि जो पौलुस था वो इस बात की बड़ाई कर रहा था कि तेरा जो निष्कपट विश्वास है ना, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी में था, तेरी नानी लुइस में था और तेरी माता यूनिकी में था। तो मतलब पौलुस बोल रहा है कि तेरी नानी में भी मैंने वैसा ही विश्वास देखा था, तेरी मम्मी में भी वैसा निष्कपट विश्वास था जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें दुनियावी चीजें मिली ना हो, जो परमेश्वर का भी हो और दुनिया का भी हो, ऐसा नहीं, मिलावट वाला नहीं, पर निष्कपट, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जेन्युइन जो फेथ हो बिल्कुल। तो वैसा ही मैंने तेरी माँ में देखा था, वैसे ही तेरी नानी में देखा था, और वैसा ही मैं तुझ में आज में देखता हूँ। और जब मैं आगे बढ़ते हुए लिखा हुआ है, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है, तेरी माँ में भी वैसा था, तेरी नानी में भी वैसा था, और मैं विश्वास करता हूँ कि तुझ में भी वही विश्वास है। दो स्त्रियों का नाम जो दिया हुआ है इसमें, लोइस और यूनिके। जब हम बात करते हैं यूनिस और लोइस और यूनिके की, तो परमेश्वर चाहता है कि वैसा ही फेथ आज परमेश्वर की बेटियों में पाया जाए, ताकि उस फेथ को वो इम्पार्ट करे, उस फेथ को वो आगे अपनी जनरेशन में डाल पाए, उस जनरेशन में डालें जो जनरेशन आगे जाके प्रभु की सेवा करेगी। जो आज हमें छोटे बच्चे दिखाई पड़ते हैं, या अगर आप विवाहित नहीं भी हैं, आप अगर मैं सिर्फ विवाहित स्त्रियों की बात नहीं कर रही, जो हमारे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन होते हैं, जो हमारे शारीरिक बच्चे, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करी, वो तो है ही, पर हम आत्मिक बच्चों की भी मैं बात कर रही हूँ। अगर आप विवाहित नहीं भी हैं, आप बेटी हैं, आप छोटे हैं, तब भी आपके आत्मिक बच्चों को आप ऐसे फीड कर रहे हैं। अपने शारीरिक बच्चों के लिए तो आपकी जिम्मेदारी बनती ही है, बट आपके आत्मिक बच्चों को भी आप ऐसे फीड करें कि वो आगे जाकर परमेश्वर के उस विश्वास को थामे रहे। तो सबसे बड़ा जो डिवाइन पर्पस, जो ईश्वरीय उद्देश्य परमेश्वर ने हमारे लिए रखा, वो यही है कि हम इम्पार्ट करें उस फेथ को अपने बच्चों के अंदर। वो आपके शारीरिक बच्चे हो सकते हैं, वो आपके आत्मिक बच्चे हो सकते हैं, बट आपकी ड्यूटी है और परमेश्वर चाहता है कि आप इम्पार्ट करें। बट इम्पार्ट करने के लिए हमारे खुद के अंदर फेथ होना चाहिए। अगर मैं मेरे बच्चे को, मेरा 4 साल का बेटा है अनुग्रह, मैं और मेरे हस्बैंड फुल टाइम मिनिस्ट्री में हम लोग सेवा करते हैं। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, और प्रभु ने जब उन्हें बुलाया तो वो जॉब छोड़कर, अपनी जो इंस्टीट्यूट चलाते थे म्यूजिक का, वो सब छोड़कर यहाँ नागपुर में सेवा के लिए आए। प्रभु ने कॉलिंग दी, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे भी फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया, हम दोनों सेवा करते हैं। बट मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, जो अभी हम पढ़ रहे थे, दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय, उसका 5 वचन की जो विश्वास है, अगर हमें वो विश्वास अपने बच्चों में डालना है, तो वो विश्वास हम बोलकर नहीं डाल सकते। आपको पता, अगर आप अपने बच्चे को ये बोलेंगे कि प्रार्थना करो बेटा, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ना चाहिए बेटा, तुम्हें सुपर बुक देखनी चाहिए, तुम्हें घुटनों पे प्रार्थना करनी चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें किसी को सताना नहीं चाहिए, जब हम ये बातें कर रहे हैं, तो हम बातों से उन लोगों, हम अपने बच्चों को इतना ज्यादा नहीं सिखा सकते जितने अपने खुद के चाल चलन और अपने जीवन के द्वारा। आप
आपको पता, छोटे बच्चे, जब मैं पढ़ रही थी एक बुक को कि जब वो 5 साल के होते हैं तब 5 साल के अंदर ही उनका 95% जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। मतलब उनकी जो फाउंडेशन हम जिसको बोलते हैं, किसी भी बिल्डिंग बिल्डिंग जो होती है, चाहे वो कितनी मंजिली बिल्डिंग क्यों ना हो, चाहे वो 50 मंजिल हो, चाहे वो 30 मंजिल हो, चाहे वो 5 मंजिल हो, पर एक बिल्डिंग की फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी, मतलब जितनी गहराई में होगी, उतनी बिल्डिंग ऊपर मजबूत होगी। आपने किसी कोई ऐसा घर देखा जिसकी फाउंडेशन हो ही ना और उस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया जाए? तो अगर छोटा सा भी कोई तूफान भूकंप आएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो फाउंडेशन, जब मैं बात कर रही हूँ अपने बच्चों की, जो ईश्वरी उद्देश्य परमेश्वर ने हम स्त्रियों के लिए रखा है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि वो फेथ आपके अंदर पाया जाए। आपका जीवन, आपका चाल चलन, आपका परमेश्वर के साथ वो संबंध, तब आप उन चीज, अगर आपने इन चीजों को परमेश्वर के साथ सही रखा है, बाइबल बाइबल के अनुसार रखा है, और आप ऐसा इस तरीके से जी रहे हैं जैसा परमेश्वर का आत्मा चाहता है, जैसा परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है, तो आप उस फेथ को, उन बातों को इम्पार्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के अंदर। सबसे पहले आपको खुद को वो आपके अंदर चेक करने की, जांच करने की जरूरत है कि क्या मेरा जो रिलेशनशिप है मेरे खुदा के साथ वो सही है। क्या मैं खुदा के साथ अपने दिल को उडेलती हूँ, क्या मैं बताती हूँ? जब मेरे जीवन में कोई भी परेशानी आती है, तकलीफ आती है, तो मैं सबसे पहले किसकी ओर दौड़ती हूँ? अपने पति की ओर, अपने भाई बहनों की ओर, अपने जो आंटी हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती हैं उनकी ओर, या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर जो मुझे हमेशा मदद करता है? तो आप खुद को जब चेक करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आप परमेश्वर से सही संबंध में हैं कि नहीं। जब आप किसी बात से बहुत तकलीफ में, आप हर्ट हैं, आपके पास कमी घटी है, आपके पास शायद जरूरतें ना पूरी हो रही हो, शायद जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो चीजें आपको नहीं मिल रही हो, बट जब आप देखेंगे खुद को कि आप किस ओर पहले दौड़ते हैं, तो ये आपको बताएगा कि आपका रिलेशनशिप आपके खुदा के साथ, आपका संबंध आपके खुदा के साथ कितना मजबूत है। अगर आपका जो पहला जो कदम है वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है, आपका आपका पहला कदम आप प्रभु की ओर बढ़ाते हैं, जैसे आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो आप सही दिशा की ओर चल रहे हैं, और यही देखकर आपके बच्चे सीखेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ, और ये मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूँ, मैंने खुद अपने पर्सनल लाइफ में मैंने इन चीजों से बहुत, मैं ब्लेस्ड हुई हूँ। मैंने देखा है, सीखा, और मैं आज भी सीख रही हूँ। और हम लोग प्रेयर टावर हमने कुछ समय पहले स्टार्ट किया था, प्रार्थना भवन, और हमारी बहुत इच्छा थी कि कंटिन्यू प्रार्थना हो, तो हमने एक प्रार्थना भवन स्टार्ट किया था और हम लोग प्रेयर के लिए जाते थे। मॉर्निंग में डिवोशन होता था, इवनिंग में डिवोशन होता था, फिर आफ्टरनून में भी हम लोग जाते थे, और हम लोग सर्कल बनाकर प्रेयर कर रहे थे। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे बहुत सारे विषयों पर, बहुत लोगों ने प्रार्थना निवेदन दिए थे, देश देश के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो हम लोग घुटने पे आकर प्रार्थना कर रहे थे, नॉर्मल ऐसे ही। और जब प्रार्थना कर रहे थे तो बहुत बार प्रभु की उपस्थिति होती है और आपको पता नहीं चलता, आप बहुत रोने लगते हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बिल्कुल लीन हो जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि मैं प्रभु की प्रेजेंस में थी, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, मेरे खादिम भी, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और भी लोग थे। और मेरा बेटा इस चीज को नोटिस कर रहा था, और हम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, छोटा बच्चा है। तो हम लोग प्रार्थना करने लगे बहुत रो रो कर, और मेरा बेटा जब प्रार्थना हो रही थी तो बीच में आया और उसने मेरे अपने पापा से कहा कि मम्मी क्यों इतना रो रही हैं, वो क्यों रोकर प्रार्थना कर रही हैं? तो उन्होंने बोला, बेटा वो जीसस पापा चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, इसलिए। तो क्या ऐसे प्रार्थना करने से जीसस पापा सुन लेते हैं जैसे मम्मी करती हैं आप करते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, तो मैं भी आज से प्रार्थना करूंगा। वो घुटनों पर आया, छोटा सा, जब वो 4 साल का भी नहीं था, 3 साल का था। वो घुटनों पर आया और वो हाथ ऊपर करके और प्रार्थना करने लगा, और वो मजाक के मूड में नहीं था। वो इतने छोटे बच्चे को, सोचिए, मतलब मेरे लिए इतना प्रिविलेज की बात थी, मैं इतना खुश हो गई, मैं और आंसू से भरकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी कि वो बोल रहा था, प्रभु खुदा तेरा धन्यवाद, खुदा तेरा धन्यवाद, प्रभु आप इसको अच्छा कर दो, प्रभु आप इसको अच्छा कर दो। तो ये इम्पार्ट आप कब कर सकते हैं? जब आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आपके व्यवहार को, आपके चाल चलन को, आपके जीवन में उन बातों को होता हुआ देखें। तो बहुत जरूरी है कि पहले हम अपने को जांचें कि क्या हम वैसे चल रहे हैं, जिन बातों को हम सिखा रहे हैं, जिन बातों को हम बोल रहे हैं वचन से, खुद को जांचना बहुत जरूरी है। और तब जब हम पढ़ते हैं, जैसे दूसरा तिमुथियुस में हम पढ़ रहे थे, जैसा कि लोइस और यूनिके की हम बात कर रहे थे, कि उन स्त्रियों ने उस निष्कपट विश्वास को, जिसकी वो प्रैक्टिस करती थी उस समय, जैसे ही वो थी, वो अपने बच्चे को वैसा ही सिखाती थी। जो फाउंडेशन उसने अपने बच्चे की स्ट्रांग की, जब वो नहीं भी थी तो वो फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग थी कि उस बच्चे की गवाही पौलुस दे रहा है कि वैसा ही विश्वास मैं तुझमें देख रहा हूँ। जैसा निष्कपट विश्वास, वो मिलावटी विश्वास नहीं, वो खरा विश्वास, जो परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी के अंदर पाया जाए, वो खरा विश्वास मैं तेरे अंदर देख रहा हूँ। तो वो खरा विश्वास कैसा है? क्योंकि उसने देखा अपनी मम्मी को वैसे ही प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के साथ घुटनों पर बैठकर दुआ करते हुए, लोगों के लिए भलाई करते हुए, अपने हस्बैंड से, अपने पेरेंट्स से
बहुत आदर के साथ बात करते हुए, सेवा भाव करते हुए, तो हम उन छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम ये बोलते हैं कि हम प्रभु की बेटियां हैं, हम परमेश्वर की बेटियां हैं, प्रभु ने एक विशेष उद्देश्य से, ईश्वरीय उद्देश्य से हमें सृजा है, तो हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में, हमारे उठने बैठने के तरीके में, हमारे बातें करने में, हमारे बर्ताव में वो दिखाई देना चाहिए। और अगर नहीं दिखाई दे रहा है, आपके घर के लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि आपका बर्ताव अच्छा नहीं, आप शायद बहुत चिढ़ते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, आप आदर भाव नहीं करते, आप अत्याचार नहीं करते, आप वैसा जीवन नहीं जीते जैसा परमेश्वर चाहता है, तो शायद हम ढकोसला कर रहे हैं, हम दोगला जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता। हम शायद कह तो रहे हैं कि हम विश्वासी हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम सेल्फ ग्रुप मीटिंग लेते हैं, हम इबादतों में शामिल होते हैं, बट आपके चाल चलन के द्वारा, मतलब हम जीवित पत्रियां हैं जिसको लोग पढ़कर समझते हैं, तो सिर्फ बाहर के लोग नहीं, आपके अपने परिवार के लोग भी। तो आप एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है अपने परिवार के लिए, परिवार के आशीषित होने का, अपने बच्चों में निष्कपट विश्वास क्या बोलेंगे उसे, फाउंडेशन में, मतलब वो पढ़ने का, कि उसकी नींव बहुत मजबूत हो जाए। तो आपके बच्चों की, आपके परिवार की जो नींव है वो निष्कपट विश्वास से रखी जाए, तो इससे बेहतर बात क्या होगी। और उसके लिए पहला कदम आपका होना चाहिए। और इस परमेश्वर ने स्त्रियों में कुछ बहुत खास गुण दिए हैं, जिनमें परमेश्वर ने, प्रभु जैसे स्त्रियों का जो स्वभाव दिया है, प्रभु ने जैसे स्त्रियों को बनाया है, प्रभु चाहता है कि हम उस चीज का पूरा इस्तेमाल करें। प्रभु ने जो बोलने की शक्ति दी है, प्रभु ने जो चीजों को समझने की शक्ति दी है, हम बात करते हैं कि अगर कोई प्रभु की बेटी नहीं दी है, जब परमेश्वर ने स्त्रियों को सृजा, तो आपको पता है खास गुण दिया है। जब मैं जैसे एक अन्य जाति परिवार से परमेश्वर को मैंने जाना, और प्रभु ने अपनी सच्चाई को मुझ पर रिवील किया, तब मैं जान पाई, मेरा परिवार और मैं सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत इविल अटैक होते थे। दुष्ट आत्माएं हमारे शरीरों को अपने कब्जे में करके बहुत सताती थी, हमको हमको चोट पहुंचाती थी, मारती थी, तकलीफ पहुंचाती थी। तो ऐसा हुआ था कि हम लोग, मैं, मेरा पूरा परिवार सुसाइड के लिए जा रहे थे। और तब परमेश्वर ने अपनी दासी को, ऐसी जैसे मैं आज आपको बता रही हूँ, उसी प्रकार प्रभु ने अपनी एक बेटी को भेजा, कि वो परमेश्वर के जीवित कलाम को मुझे बताया, और परमेश्वर ने खुद को रिवील किया, और फिर मैंने वहां से परमेश्वर को जाना, मेरा जीवन बदल गया। तो मैं बता रही थी कि परमेश्वर चाहता है कि, प्रभु ने जैसे एक खास गुण दिया है जो बोलने का है। हम लोगों को बात करने की बहुत आदत होती है, हम बात करते, तो आप उस गुण का इस्तेमाल परमेश्वर के उस कलाम को बताने के लिए कर सकते हैं। आप उसका इस्तेमाल अपने बच्चों को, जो आपके आसपास परमेश्वर ने दिए हैं, उनको, जो जो आत्मिक बच्चे भी हैं, उनको परमेश्वर के उस कलाम को बताने के लिए, उनकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हैं। प्रभु, जैसे मैं बता रही थी कि अन्य जाति सही, तो एक 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 खास गुण है कि आप किसी को सेंस कर सकते हैं, आप किसी के टच को, अगर आपको पता हो तो, कोई भी आपको अगर ऐसे भी टच करे तो आप जान जाते हैं कि वो किस उद्देश्य से टच कर रहे हैं। तो ये तो एक नॉर्मल है जो हर एक स्त्री को परमेश्वर ने दिया। और जब हम बात करते हैं परमेश्वर की बेटियों की, उन स्त्रियों की जो प्रभु का भय मानती हैं, जो परमेश्वर के जीवित कलाम को जानती हैं, ऐसी स्त्रियों की जब हम बात करते हैं, तो प्रभु ने बहुत ऐसी चीजें हैं आपके जीवन में डाली हैं, जिनको शायद अभी तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो परमेश्वर ने ऐसी चीजों को आपके जीवन में डाला है, प्रभु ने वो तोड़े, वो टैलेंट डाले, पर आपको उनका इस्तेमाल करने की जरूरत है। और आप जब ऐसा करेंगे कि आप प्रैक्टिस करें, जैसे कि लोइस और यूनिके करती थी, वो प्रैक्टिस करती थी, उसकी प्रैक्टिस को देखकर उसके बच्चे का फाउंडेशन जो था बहुत स्ट्रांग हुआ। उसमें जिस निष्कपट विश्वास की बात पौलुस करता है, वो ऐसे ही उसके माता के, उसके नानी के समझाने से नहीं आया। मैं जैसे एग्जांपल दे रही थी अपने बच्चे का, कि उसने जब करते देखा तो प्रार्थना करने लगा, और वहीं पे, और हम लोग सब इतने हैरान थे उसे देखकर कि इतना छोटा बच्चा इसे समझ आ रही है, और बहुत सीरियस मोड में प्रार्थना करने लगा। उसने हमारे साथ प्रार्थना की, फिर वो खींचे खींचे चला गया। तो हमने छोटी छोटी बातों में सीखा कि हम जो बात करते हैं, वो उन बातों को कैच करता है, वो उनको सीखता है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारी बातें, हमारा व्यवहार दूसरों के साथ, हम जब किसी के लिए पीठ पीछे भी बात करते हैं, वो भी, हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीजें ना हो जो परमेश्वर को नहीं भाए, और हमारा बच्चा हमसे गलत सीखे। तो हम वो फाउंडेशन उनकी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब वो छोटे हैं। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको जो परमेश्वर ने बच्चे दिए, उनकी फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग करें, उनको आप वो जेन्युइन फेथ सिखाएं जो आप प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आप सिखाएं उनको कि जब हम कमजोर ही हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जिसमें हम बहुत बार गिर जाते हैं, या ऐसी बातें जो बहुत बार परमेश्वर को नहीं भी भाई मेरे जीवन की, फिर भी प्रभु ने मुझे क्षमा किया, और मैं उन बातों से निकलने की कोशिश करती हूँ, उन बातों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ जो परमेश्वर को भाते हैं। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का तरीका यही कि आपका जीवन देखकर आपके बच्चे सीखें, आपका जीवन देखकर आपके लोग, आपके परिवार सीखे। तो ईश्वरीय उद्देश्य पूरा करने का सबसे पहला जो तरीका वो ये कि खुद को जांचें,
कि आप परमेश्वर के ईश्वरीय उद्देश्य के अनुसार चल रहे हैं? क्या आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है? कि आप जब उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं या वचन पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो क्या वो परमेश्वर के राज्य के अनुसार है? जैसा परमेश्वर का राज्य, जैसा प्रभु का संविधान बताता है, जो कि स्वर्गीय है, जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, उस प्रकार हमारा खुद का चाल चलन है कि नहीं? तो पहले खुद को जांचे, उसके बाद जब आप खुद को जांच लें कि हाँ प्रभु, मैं वचन के अनुसार चल रही हूँ प्रभु जी, हाँ प्रभु मैं इस चीज को प्रैक्टिस कर रही हूँ, हाँ प्रभु मैं और बाकी सब चीजों से जो आपको नहीं भाती, जो पवित्र आत्मा को शोकित करती है, मैं ओवरकम कर चुकी हूँ। तो जब आप इस बात को जांच पाएंगे, तब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका परिवार, आपके बच्चे उन चीजों को देखकर आपसे सीखेंगे। तो प्रभु ने, मैंने बताया, कुछ खास खास ऐसे चीजें जो परमेश्वर ने स्त्री के स्वभाव में डाली है, और किसको बोलते हैं कि किसी भी चीज को गुणानुवाद करने का, जो गुणानुवाद बोलेंगे उसको, बहुगुणित करने का, मल्टीप्लाई करने का एक टैलेंट परमेश्वर ने स्त्री को दिया है। तो जब प्रभु ने आपके जीवन में अपने इकलौते बेटे के लहू से धोकर आपको पाक साफ किया, आपको जीवित कलाम दिया, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसे मल्टीप्लाई करें। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जो आपके बच्चे हैं, आप उनमें इसको बो दें। आप उसके, जब वो छोटे ही हैं, जब वो अपने टीनेज एज में हैं, जब वो बढ़ रहे हैं, बढ़ती उम्र में, तो आप उस फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करें, आप अपने जीवन को उनके सामने इस प्रकार आप एक एग्जाम्पल के तौर पे रखें कि जब आप नहीं भी हो उनके साथ, चाहे आप इस दुनिया से चले भी जाएं, तब भी वो परमेश्वर की राह को नहीं छोड़े। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका जीवन, आपका चाल चलन, आपका बातें करना, आपका अपने पति के साथ व्यवहार करना, आपका अपने भाई बहनों के साथ व्यवहार करना, चर्च के लोगों के साथ व्यवहार करना, बातें करना, या कोई भी काम करना, एक गिलास पानी भी किसी को देना, आप किस तरीके से दे रहे हैं, आप कितना आप मॉरल वैल्यूज रखते हैं, आप कितना आप कितना आदर भाव करते हैं, आप कितना डिसिप्लिन रहते हैं, आप कितना रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की। बहुत जरूरी है कि वो चीज आपके बच्चे में इम्पार्ट हो, वो परमेश्वर का वचन जो सिखाता है वो इम्पार्ट हो। आज जब हम इस समय में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी खराब बातें स्त्रियों के अपने खुद के जो वचन को नहीं जानती, उसमें चरित्र में और कैरेक्टर में आ गई है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानती। बट ये बहुत खतरनाक बात है कि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना ज्यादा खतरनाक है। अगर आप वचन को नहीं जानते तो कम मार खाते, पर वचन को जानते तो ज्यादा मार खाएंगे, जब वैसा नहीं करेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। तो हमें बहुत सतर्क रहना है। कहीं जिस बच्चों को परमेश्वर ने मुझे दिया, जिस परिवार को परमेश्वर ने मुझे दिया, जिन लोगों को परमेश्वर ने मेरे साथ जोड़ा, क्या मैं उसके लिए एक आदर्श उद्देश्य या एक एग्जाम्पल के तौर पे हूं कि नहीं? तो वो डिवाइन पर्पस, वो ईश्वरीय उद्देश्य पूरा करने के लिए आपको अपने जीवन को वैसा रखना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपके बच्चे आपके जाने के बाद भी उस निष्कपट फेथ में बने रहे, तो आपको उनकी फाउंडेशन को उतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको स्ट्रॉन्ग फेथ, जब आप अगर अपने बच्चे के सामने, जब जैसे हम लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में, मैं अपना ही एग्जाम्पल बहुत अच्छा बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीजों से सीखा है। तो फुल टाइम मिनिस्ट्री में बहुत सारी चीजें बहुत तकलीफ दे होती है, फाइनेंशियल बहुत चीजें ऐसी होती है, तकलीफ दे होती है, बहुत बार बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें काउंसलिंग करनी होती है, ऐसे मैटर हमारे पास आते हैं। तो अगर हम उन छोटी छोटी चीजों में, जिनकी हमें जरूरत है और हमें नहीं मिल रही, तो हम अपने बच्चे के सामने, या हम उन लोगों के सामने जिनको हम चाहते हैं कि वो सीखें और हमसे बढ़े, हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, हम वहीं पर ऐसी बात करें, पता नहीं परमेश्वर हमारे लिए करेगा कि नहीं करेगा। प्रभु सबके लिए करता है, बट मेरे लिए नहीं करता, उसका जीवन मुझसे बहुत बेहतर है। प्रभु प्रार्थना को सुनता है, शायद लेट सुनता है, पर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। अगर आपका विश्वास, आपकी जो बातें हैं वही इतनी डामाडोल और इस प्रकार की हैं, जो परमेश्वर के फेथ को दिखाती है कि आप कितने फेथ में, तो आप कैसे आप उस बच्चे से कह सकते हैं कि बेटा तू विश्वास रखना, सब चीजें अच्छी होंगी, तू प्रभु से मांगना, परमेश्वर तेरी सब बातों को पूरा करेगा अपने समय में। तो वो फेथ आपकी खुद की बातों से, आपके चाल चलन से दिखना चाहिए। तो जब भी कोई परेशानी आए, कोई चीजें हैं, तो आपका ये व्यवहार होना चाहिए कि परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे लिए सब पूरा करेंगे। अब अपने बच्चों को साथ लेकर बैठे प्रार्थना करने के लिए, जब कोई जरूरत, तो छोटी छोटी चीजों में, मतलब आप बहुत छोटी छोटी चीजों में उनके जीवन में इन बातों की इम्पार्ट कर सकते हैं। आप प्रार्थना करने बैठे, एक बार मैं जैसे बता रही थी, हम प्रेयर टावर में प्रार्थना कर रहे थे। एक बार मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रही थी, वो बहुत बीमार था। मेरे साहब जो बाहर गए हुए थे कहीं प्रेयर के लिए, तो मेरा बेटा साथ में था और वो खेल रहा था। मैं धीरे से आई, मुझे लगा वो डिस्टर्ब करेगा, और मैं अपने रूम में आके प्रार्थना करने लगी, और मैं घुटनों पे आके प्रार्थना कर रही थी अपने बेड पे। और मेरा बेटा मेरे पास आया, और मुझे पता नहीं, मैं प्रार्थना कर रही थी, अचानक से मुझे लगा मेरे पास कोई बैठा है। मैंने आंखें खोली, मेरा बेटा घुटने टेक कर और प्रार्थना कर रहा था, और उसने सर नीचे किया हुआ, तो प्रार्थना करते जा रहा था। प्रार्थना हो गई, तो मैंने उससे पूछा, बेटा आप क्यों आए प्रार्थना करने के लिए? आपको तो मैंने नहीं बुलाया, आप क्यों आए थे यहाँ? क्योंकि मुझे जीसस पापा ने बोला मम्मी के साथ प्रार्थना जाके करो, क्योंकि मेरा दिल बोल रहा था प्रार्थना करना चाहिए हमको। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि वो छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं बच्चे।
तो वो तो छोटा है, इम्पार्ट कर सकते हैं हम उसमें। ये जब छोटे हैं आपके बच्चे, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन चीजों को, उस फाउंडेशन को उसके अंदर ऐसा डाल दे कि जब वो बड़ा भी हो ना, बड़े भी, तो फाउंडेशन स्ट्रांग रहे। चाहे बिल्डिंग कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, पर वो फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाए, वो जड़ें इतनी गहरी, इतनी मजबूत हो जाए कि वो पेड़ को कोई हिला ना पाए। वो पेड़ उन जड़ों, वो जड़ें जो है उस बिल्डिंग को थामे रहे, और वो जो जड़ें उस पेड़ को थामे रहे, वो जो फाउंडेशन है वो उस बिल्डिंग को पकड़ के रखे। चाहे कितने आंधी तूफान, खराब बातें, चाहे संसार के कितने लोभ लालच, चाहे शैतान आकर कितने कितना ही आपके बच्चों को या कितनी आपकी बेटियों को ये बोले कि ये वृक्ष, जो ये जो फल है, ये देखने में मन भाऊ है, खाने योग्य, चाहने के योग्य है, और ये बुद्धि देगा, तुम्हें समझ देगा, तुम्हारी तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा, तब भी जब वो जड़ मजबूत होगी, जब वो फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, तो वो इन बातों में नहीं बहकेंगे। स्त्री को बहकाया शैतान ने, पर परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। और आज आपके पास मौका है कि आपके बच्चे, चाहे आप साथ में हो चाहे आप साथ में नहीं हो, तो बहकाए ना जाए। वो कैसे होगा? और जब हम आने वाले समय की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, और अंत का समय, और बहुत सारा, बहुत सताव, जैसे अभी सिस्टर प्रार्थना कर रही थी कि मणिपुर में सताव चल रहा है। कल भी हम एक वीडियो देख रहे थे, और हम लोग देख के बहुत डिस्टर्ब हो गए, किस प्रकार से लड़की थी एक, कोई जो विश्वासी थी, उसको मार रहे थे बुरे तरीके से, और उसको जान से मार दिया। तो तमाम तरह की और भी बहुत जगह ऐसी चीजों को हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है और जगह से। तो हम जब बात करते हैं आने वाली पीढ़ी की, तो हम क्या उस तरीके से अपनी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं? जब हम ही इतने डावाडोल हैं, छोटी छोटी बातों से हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम कोसते हैं, या हम ऐसा व्यवहार नहीं रख पाते जो परमेश्वर चाहता है कि रखें, तो हम कैसे अपने बच्चों को तैयार करेंगे? तो खुद को, पहले मैंने जो कहा था कि चेक करना जरूरी है, फिर आप कोशिश करें अपने बच्चों में हर दिन छोटी छोटी बातों को बोलने की, इम्पार्ट करने की, और खुद को वैसा रखने की। जब आप अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे, आप अपने बच्चों को क्या करेंगे, आप वो चीजें सिखाएंगे जो परमेश्वर के राज्य की हैं। छोटी छोटी स्टोरीज आप सिखाएंगे। आपके घर का माहौल बहुत डिपेंड करता है एक स्त्री पर, कि वो अपने घर का माहौल क्या रखे। बहुत बार जो घर का माहौल है, वो उसमें वो लड़ाई झगड़े वाला, आपस में बहुत गंदी भाषा में बात करना, ये बहुत कॉमन बात बता रही हूँ मैं मसीह लोगों की, जो हमारे पास ऐसे मसले आते हैं। मैं मीटिंग जब लेती हूँ, तब भी बहुत बार जब ऐसी बातें आती है, मुझे इतना दुख होता है कि जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर के कहलाते हैं, वो आपस में उतना रिस्पेक्ट से बात नहीं करते। उनके घर का माहौल हमेशा लड़ाई झगड़े का, कलेश का, छोटी छोटी चीजों पे सेल्फ सेंटर्ड होने का, और सेक्रीफाइस ना करने का रहता है। तो आप कैसे उस जनरेशन को, जब हम शताब्द की और अंतिम समय की बात करते हैं, तैयार कर सकते हैं? तो हमें बहुत जरूरी है कि हम फाउंडेशन को, बच्चों की फाउंडेशन को वैसा डालें जैसा कि वो जब बिल्डिंग बड़ी भी हो, तो वो फाउंडेशन स्ट्रांग रहे, उस बिल्डिंग को थामे रहे। और उसके लिए खुद को तो रखना सॉरी, उसके लिए खुद को तो सही रखना परमेश्वर के वचन के अनुसार मैंडेटरी है, मस्ट है, उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आपको अपना जीवन अपने परिवार के लिए, आपके परिवार में शांति बनी रहे, आपके बच्चे प्रभु की बातों को सीखें, आपका जो घर का माहौल है वो पीसफुल रहे, आप लड़ाई झगड़े ना करें, आप बुराई के बदले बुराई ना करें, आप ऐसी चीजों से दूर रहें, ऐसे ग्रुप, ऐसी गॉसिप, ऐसी बातों से जो हमें बोलने की शक्ति परमेश्वर ने दी है। या तो हम गॉसिप में, या नेगेटिविटी में, या श्राप देने में निकाल दे, या हम इन बातों से, इस मुंह से वो बातों को बोले जो परमेश्वर को भाती है। तो जब हम ग्रुप में प्रेयर कर रहे हैं तभी नहीं, जब 24 घंटे भी हम, जब हमें कोई नहीं देख रहा, तब भी हमें परमेश्वर से कनेक्ट रहना है। हमें, और मैं आपको सच बता रही हूँ, जब प्रभु से कनेक्ट रहेंगे ना, आपकी निगाहें हमेशा प्रभु पर लगी रहेंगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, आपके प्रियजन, जो जिनसे आप जुड़े हुए हो, कैसे आशीषित हो रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। और जैसे मैं बता रही थी कि हमारे, मेरे बच्चे का ही, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बहुत बार घर पर वर्शिप की, क्योंकि संडे को वर्शिप लेनी होती है, तो प्रैक्टिस करते हैं बहुत बार, बच्चों को बुलाते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं, और काम करते हैं, हम लोग चर्च के छोटे छोटे काम करते हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता था, मुझे और मेरे हस्बैंड को, जो मेरे साहब हैं, कि हम अपने अपने बच्चे को उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना एक नॉर्मल जो कपल होते हैं, जो शादीशुदा लोग होते हैं, अपने बच्चों को जितना समय देते हैं, हम पे उतना टाइम नहीं। हम मिनिस्ट्री में बहुत बिजी हैं, पर हम लोग उसके सामने जो काम करते थे, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, मैं इस चीज से बहुत ब्लेस हुई। और मैं आज भी, मैं जब तक जीवित हूँ, कोशिश करूंगी कि मैं वैसा जीवन जीऊं कि मेरा बच्चा सीख पाए। और वो छोटी छोटी बातों को उसने सीखा, उसे इतने गीत आते हैं जो मुझे नहीं आते। वो वो गीतों को तो सीखा है जो हम गाते हैं। वो कभी कभी यूट्यूब पे गीत लगाता है और नए गीतों को सीखता है। और मैं और मेरे साहब देखते हैं जब, तो ये गीत आपने कहाँ से सीखा? ये नया गीत मुझे को जीसस पापा ने बोला था, उसमें मैंने सीखा।
वो नए नए गीतों को गाता है, आराधना करता है। अभी हमारा वीबीएस चल रहा है, हमारा विकास भवन में वीबीएस चल रहा है, छोटे बच्चों का हम वेकेशन बाइबल स्कूल लेते हैं। तो वहां पर वो हर दिन उसे प्रार्थना करनी होती है, चाहे किसी का भी टर्न हो वो पहले प्रार्थना करेगा। मेरे को इतनी खुशी हुई कि हम जो परमेश्वर के राज्य के लिए दौड़ भाग करते हैं, हम जो उसके सामने जो भी कार्य करते हैं, हमने ऐसा ध्यान नहीं दिया कि वो सीख रहा है, वो सीखता है। तो आपका जीवन आपके आसपास के लोगों को, शायद आपको ऐसा अभी लग रहा हो कि बहुत प्रभावित नहीं करता, पर करता है। आप किस तरीके से बात करते हैं, आप क्या बात करते हैं, आप फेथ की बात करते नहीं करते, आप परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सही रखते हैं, आप लोगों के साथ अपने संबंधों को सही रखते हैं, आप क्या ऐसी चीजों में शामिल होते हैं जो प्रभु को पसंद है कि या नहीं पसंद, तो वो चीज बहुत प्रभावित करेगी, बहुत प्रभाव डालेगी आपके परिवार पर, आपकी आने वाली जनरेशन पर। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखें। परमेश्वर एक गॉडली पेरेंटहुड, मतलब एक एक परमेश्वर के हिसाब से अपने बच्चों को परवरिश देना, वैसा संभालना, वो बहुत जरूरी है। हम एक दुनियावी रीति से सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजकर या उनको कपड़े दिलाकर या उनको नहलाकर धुलाकर जो एक नॉर्मल माता पिता करते हैं, वैसा ही हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। बट हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको सिखाएं परमेश्वर की बातों को। वो 90% तो आपको देखकर सीखेंगे। सच है, आप जैसा जीवन जिएंगे, आप जैसा उनके सामने करेंगे वो सीखेंगे। आप चाहे उन्हें कितनी बार बोलेंगे कि बेटा झूठ बोलना गलत बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चीजों को शेयर करना चाहिए, बट जब वो देखेंगे आप किसी के साथ, आप अपनी चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करते, आप झूठ बोलते हैं, आप अपने बच्चों को सिखाएंगे बेटा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट जब आपके बच्चे आपको देखेंगे आप अपने इन लॉज के साथ, आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, आपका बर्ताव अच्छा नहीं, तो आप कितना भी उन्हें सिखाएंगे वो नहीं सीखेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छा एग्जाम्पल अपने बच्चों के सामने सेट करें। और इसके अलावा आपको बच्चों को चीजें सिखानी है जो बिब्लिकल है। आपको उन बच्चों को सिखाना है, छोटी छोटी स्टोरीज बच्चों को सिखाना है। अगर वो बड़े हैं, उनकी एज बड़ी है, तो आपको बाइबल की उन बातों को जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन स्टोरीज को उन्हें बताना है, अपने जीवन की फेथ की उन बातों को, उन सारी टेस्टिमनीज को उन्हें शेयर करना है, छोटी छोटी बातों को बताना है जो उनके लेवल की हो। चाहे आपके बच्चे छोटे हैं, चाहे आपके बच्चे टीनेजर हैं, चाहे आपके बच्चे बड़े हैं, बट कोई भी एज में आप उन्हें सिखा सकते हैं। जब वो छोटे हैं तो तब हमारे पास ज्यादा क्या रहते हैं, समय रहता है सिखाने का। तो अगर आप छोटे से वो बीज बो देंगे तो बड़े होने पर वो फल अलग ही दिखाई देगा। बट अगर आपने ऐसा नहीं भी किया और आपसे ऐसी ऐसी गलती हुई कि आप ऐसा नहीं कर पाए, तब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने घर के माहौल को सही रखने का, अपने घर के माहौल को ईश्वरीय, जो प्रभु चाहते हैं कि डिवाइन तरीके से आप अपने घर को लीड करें, अपने बच्चों को लीड करें। आप अपने किचन में भी जब काम करती हैं तो कुड़कुड़ाकर, बड़बड़ाकर और गुस्से में नहीं, पर आप पानी का गिलास भी किसी को देते हैं, किसी को खाना सर्व कर रहे हैं, आपके घर में कोई भूखा आया, आप उसके लिए खाना बना रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो बहुत खुशी के साथ करें। तो वो चीज जब आपके बच्चे देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उन चीजों को सीख जाएंगे। और परमेश्वर के कलाम को उन्हें सिखाएं, प्रभु के गीतों को उन्हें सिखाएं, जो आप खुद से उन्हें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो जरूर से करें। पर 90% आपका जीवन मायने रखता है कि वो क्या आपको जीवन में देख रहे हैं, वो उन्हीं को सीखेंगे। तो आपका खुद का पर्सनल लाइफ, जब हम बात कर रहे थे तिमुथियुस की, जो सेकंड चैप्टर, उसका पहला अध्याय, उसका 5th वर्स की, जो उसकी नानी लोइस और उसकी माता यूनिके में विश्वास था, तो वैसा ही विश्वास आप अपने बच्चों में आने वाले समय में देखेंगे कि उनमें निष्कपट विश्वास है, कोई मिलावटी विश्वास नहीं, वो अपने फेथ में स्ट्रांग है। कैसी परिस्थितियां हैं वो हिलते नहीं, वो घबराते नहीं, पर बने रहते हैं, वो परमेश्वर की उन बातों को थामे रहते हैं। उन्होंने इतनी गवाहियां आपके जीवन से देखी है, उन्होंने आपके जीवन को ऐसा देखा है, तो वो डगमगाएंगे नहीं। पर वो कब होगा, जब आप ये एफर्ट डालेंगे। कैसा? खुद पे एफर्ट डालेंगे, खुद को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी जबान को ताला लगाना पड़ेगा। जहां आप सोच रहे हैं कि मैं गुस्से से बहुत बदतमीजी से बात करूं, तो वही प्रभु को बोले नहीं, प्रभु मैं ये गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालूंगी। जब आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो कि बाइबल के अनुसार नहीं, या मॉरल वैल्यूज जब उनको बात करते हैं नैतिकता के अनुसार नहीं, तो आप वहीं पे खुद को रोक दें। तो ये बहुत प्रभाव डालेगा आपके परिवार पर, आपके आसपास के लोगों पर, इवन आपके चर्च पर, आप जिस संगति में बैठते हैं वहां पर ये प्रभाव डालेगा। तो स्त्री के लिए परमेश्वर ने जो, मैं बोल रही थी खास गुण दी, वो यही है कि वो परिवार को लेकर चलती है, वो लोगों को लेकर चलती है। प्रभु ने विशेष गुण उसको दिए, तो आप उसका इस्तेमाल करें ताकि प्रभु की देह उन्नति करे, अपने बच्चों में वो इम्पार्ट करे, अपने आत्मिक बच्चों में इन बातों को इम्पार्ट करे, अपने जीवन को वैसा रखे। जब जो हम बात कर रहे थे कि वो फेथ यूनिके और लोइस, वो उससे अपने उनके बेटे में गया, तो वही फेथ आपकी जनरेशन में, आपके बच्चों में जाएगा, आपके बेटों में जाएगा, आपकी बेटियों में जाएगा, और वो वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसे नहीं है कि जब
जब हम बात कर रहे थे इन स्त्रियों की, तो वो तीमुथियुस में गया, आपको पता है वो जनरेशन टू जनरेशन, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी पीढ़ी, फिर पांचवी पीढ़ी, फिर ऐसे करते करते वो पीढ़ी से पीढ़ी में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो बहुत डीप उनके अंदर डाला था। तो बहुत कुछ निर्भर करता है, आने वाली पीढ़ी ऐसी तैयार हो कि वो शैतान के सिर को कुचल दे, वो स्त्री पे बहुत निर्भर करता है। आपने अपने घर के माहौल को कैसा रखा है, आप परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करती है कि नहीं, आप प्रभु की अधीनता में चलती है कि नहीं, जिन एल्डर्स को, जिन लोगों को या खादिम को या आपके हस्बैंड को परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा, आप उनकी अधीनता में चलती हैं कि नहीं। तो आपकी अधीनता, आपका परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखना, आपका जेन्युइन रहना, आपका निष्कपट विश्वास, आपका फेथ, आपका चाल चलन बहुत प्रभावित करेगा आपके बच्चों को। और आप जो उनमें इम्पार्ट करेंगी, जो आपके देखकर आपके बच्चे सीखेंगे, जो आपने उन्हें बचपन में सिखाया होगा, स्टोरी सिखाई होंगी, जो बाइबल स्टोरी सिखाई होंगी, जो वचन बताए होंगे सॉरी, जो गीत सिखाए होंगे, वो आप आगे देखेंगे कि वो अपने बच्चों को सिखा रहे होंगे। तो हम उस समय तक रहे नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं ये विश्वास करती हूँ कि जो हार्डवर्क हम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या हम जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, वो हमारे बच्चों से अगली पीढ़ी में जाएगा। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम उस अनुसार चलें, कि हम उस डिवाइन पर्पस को पूरा कर पाए। और वो डिवाइन पर्पस पूरा हो पाएगा कैसे? कि हमारे बच्चे शैतान के सिर को कुचलेंगे, वो दुनिया की गलत बातों में, खराब बातों में, पब में, शराब में, और वो गाली गलौच में, और वो अनैतिक संबंधों में, खराब चीजों में नहीं पाए जाएंगे जो आज दुनिया के बच्चे करते हैं। बट हमारे बच्चे परमेश्वर के भवन में पाए जाएंगे, सेवा करते हुए पाए जाएंगे, तमाम उन चीजों से अलग पाए जाएंगे जो प्रभु की नजर में बुरी है। तो कैसे होगा वो? इसी प्रकार होगा कि जब हम ठान लेंगे कि प्रभु जैसा तूने कहा है हम वैसा करेंगे, हम इम्पार्ट करेंगे, हम खुद को पूरी कोशिश करेंगे प्रभु वैसा रख पाए जैसा तू चाहता है। तो बहुत जरूरी है स्त्रियों के लिए, क्योंकि स्त्रियों के ऊपर परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है वंश बढ़ाने की। तो वंश सिर्फ शारीरिक बात नहीं कर रही, हो सकता है शायद आप में से कोई शादीशुदा ना हो सकता है किसी के बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं हो, तो भी आत्मिक बच्चों के लिए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, और हमारी और ज्यादा बनती है जिनके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है, जिनके शारीरिक बच्चे, उनके लिए तो जिम्मेदारी है। तो परमेश्वर के वचन के अधीन रहें, प्रभु की बातों में बने रहें, अपने घर के इन्वायरमेंट को, अपने डेली के चाल चलन को, जब आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या फोन देख रहे हैं, क्या आप टीवी में देख रहे हैं, किस प्रकार आप दूसरों को क्या बोले ग्रीट कर रहे हैं, किस प्रकार आप उनका स्वागत कर रहे हैं, वो हर चीज में केयरफुल रहे, क्योंकि आपको देखकर और लोग सीखते हैं। मेरा बच्चा छोटा जो 4 साल का, इतनी बातों को हमसे सीखता है कि हमें अब उसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। लोगों को अतिथि सत्कार करना, प्रेज लॉर्ड करना, उनको सुधी लेना, शेयरिंग करना, बहुत चीजें वो हम सीख गया। प्रार्थना करना, वचन बोलना, गीत गाना, वो सीख गया क्योंकि उसने करते देखा। तो हमें बहुत सावधान रहना है कि जब हमसे अच्छी चीजें हमारे बच्चे और हमारे आसपास के लोग सीख सकते हैं, वो खराब चीजें भी सीखेंगे। तो खराब चीजें सीखेंगे तो बदनामी हमारे परमेश्वर की होगी, और हम उस डिवाइन पर्पस को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जनरेशन वैसी तैयार हो कि शैतान के सिर को कुचले, तो हमें उस डिवाइन पर्पस में बने रहना पड़ेगा। मीन्स हमें उस बाउंड्री के अंदर ही रहना पड़ेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। तो हमें फेथफुल फाउंडेशन डालनी है, मतलब निष्कपट विश्वास अपने बच्चों के अंदर बोना है। हमें ऐसा एक एनवायरनमेंट उन्हें घर में भी देने की पूरी कोशिश करनी है जिसमें वो परमेश्वर के और करीब आए, ना कि वो ऐसी बातों को देखकर प्रभु से दूर जाए। हमें बच्चों को नए नए तरीके से बाइबल की स्टोरीज को, या हम वीवीएस जैसे लेते हैं, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कुछ नई तरीके से गीतों को गाकर, कोरियोग्राफी कर कर, इंटरेस्टिंग बनाकर, गेम से उनके अंदर परमेश्वर के वचन को बो दें। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कब किस तरीके से बीज को बोते हैं। ये बात कर रही हूँ मैं स्पेशली बच्चों की। बड़ों में भी परमेश्वर आपको सहायता करेगी कि आप किस प्रकार अपनी गवाही को और लोगों के साथ शेयर कर पाए। तो जैसा मुझे परमेश्वर ने सिखाया कि हमारा जो डिवाइन पर्पस है वो यही है कि हम उस चीज को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में डाली है, जो प्रभु ने हमारे जीवन में माफी दी है, जो प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, मेरे लिए प्रभु ने माफी दी, मेरे लिए अनुग्रह, प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। मैं जिन चीजों में बार बार गिरती थी, प्रभु ने अनुग्रह पे अनुग्रह दिया, अनुग्रह पे अनुग्रह, कि मैं ओवरकम कर पाऊं। तो मुझे यहीं तक सीमित नहीं रहना, मुझे मेरे बच्चे को ऐसा तैयार करना है कि वो इस इतना मजबूत तैयार हो कि परमेश्वर की राह से चाहे मैं ना भी रहूं तो भी बना रहे, और वो उन बातों को अपने बच्चों में इम्पार्ट करे, और वो ऐसे तैयार हो कि शैतान के सिर को कुचल डाले। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी होगी, और इस वचन को जरूर से मनन करें। मैं विश्वास करती हूँ आप सब अपनी बाइबल, पेन, डायरी लेकर बैठे थे। मैं जब अपनी वेडनेसडे वुमेन्स मीटिंग लेती हूँ तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि अपने
पेन डायरी बाइबल लेकर बैठे, क्योंकि वचन हम सुनते हैं फिर उसके बाद हमें स्त्रियों को स्पेशली इतने काम होते हैं कि वो भूल जाते हैं। तो जरूर से जब भी आप वचन सुने, मैं ही नहीं चाहे किसी का भी, जब आप वचन सुन रहे किसी का, तो नोट करें, उसे लिखें, ताकि आप बाद में भी उस पर मनन कर पाए। और आप जो एल्डर्स हैं, जो बड़ी स्त्रियां हैं जो एज में, वो जरूर से मतलब उनको जो नई उम्र की अभी जो नई विवाहिता हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, आप जरूर से उनको हेल्प करें, उनको बताएं वो कैसे मतलब सब चीजों को मैनेज कर सकती है, वो कैसे डिसिप्लिन कर सकती है, वो कैसे टैकल कर सकती है जो परेशानियां इस एज में आती हैं। तो आप हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है, आप उन्हें सिखा सकते हैं, आप हमें सिखा सकते हो। हम परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे आसपास ऐसे लोगों को रखा जो एज में मुझसे काफी बड़े थे, मेरे साथ के भी थे, पर वो प्रभु में बहुत भय मानने वाले लोग थे, प्रभु से बहुत प्रेम करने वाले लोग थे। प्रभु ने मेरे आसपास ऐसे लोगों को रखा जो हमेशा अपनी जान को हथेली पे लेकर चलते थे परमेश्वर के लिए, और मैंने उन लोगों से सीखा। तो मैंने जो सीखा वही चीज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा बच्चा सीख पाए। मतलब मैं जो बातें कर रही हूँ आपसे, मैंने भी किसी के जीवन से सीखा, और मैं देखती थी कि वो इतना प्रभु का भय मानते थे, हर चीज में सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। मैं ऐसी स्त्रियों की बात कर रही हूँ, मेरे आसपास प्रभु ने इतनी परमेश्वर से प्रेम करने वाली स्त्रियां रखी हैं जो प्रभु का भय मानती थी, अपने जीवन को सच्चाई ईमानदारी से बिल्कुल ऐसे ही बिताती थी जैसा प्रभु का आत्मा चाहता था। कुछ अभी प्रभु के पास चली गई हैं, सो गई हैं प्रभु में, कुछ अभी भी हैं। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उनके जीवन से मैं सीख पाई, और मैं यही चीज जो मेरे अंदर उन्होंने इम्पार्ट की, वो मैं और लोगों के अंदर इम्पार्ट कर रही हूँ, अपने बच्चे के अंदर इम्पार्ट कर रही हूँ। तो अपने जीवन को आपको वैसा रखना बहुत जरूरी है, जैसा हमने उत्पत्ति से पढ़ना शुरू किया कि परमेश्वर ने एक उद्देश्य से स्त्री को बनाया था, एक सहायक के तौर पर। तो हमारा जो पति है, जो स्वर्गीय पति है, हम जब बात करते हैं कलीसिया की, तो हम दुल्हन है, कलीसिया को फीमेल बताया गया, हम दुल्हन है, अपने दूल्हे के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उस दूल्हे ने हमें सहायक ही बनाया है। आप ऐसा नहीं कि स्त्री है तो आप जो पुरुष है उनसे किसी प्रकार का मन नहीं, बट आपको परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से बनाया, आप उद्देश्य से, उस बाउंड्री से बाहर जाकर, उस उद्देश्य से बाहर जाकर उन कार्यों को नहीं कर सकती कि आप उस वर्जित फल को खा लें और आप परमेश्वर के तुल्य हो जाएं, उससे ज्यादा समझदार हो जाएं, या हम सब कुछ इस संसार का प्राप्त कर लें और अपने प्राणों को खुद नहीं। प्रभु चाहता है कि उस बाउंड्री में रहकर, उस परमेश्वर की अधीनता में रहकर, और उस डिवाइन पर्पस के अंदर रहकर उन कामों को करते जाएं जो प्रभु ने रखे हैं। क्योंकि जो आपका पार्ट है प्रभु चाहता है आप ही पूरा करें। तो हम उस डिवाइन पर्पस को पूरा कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, और हम सीखते जाएंगे, चेक करेंगे खुद को। और हम इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि कोई गलत है, मैं पहले खुद को चेक करूंगी। तो मैं खुद को चेक करूं, प्रभु के चरणों पे जाऊं, और आधी चीजें तो मैं आपको सच बता रही हूँ ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी जब आप प्रभु के चरणों में जाना शुरू करते हैं। तो परमेश्वर आपको अपने वचन से करेक्ट करेगा, प्रभु आपको ओवरकम करने में सहायता करेगा, प्रभु आपके बच्चों में वो स्वर्गीय बातें उड़ेलेगा जिनकी आप चाहत रखते हैं कि उनके अंदर आए। तो परमेश्वर का आत्मा आपको मदद करेगा इन सब बातों में। विश्वास करती हूँ प्रभु ने इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दी होगी। और जो भी लोग वचन सुन रहे हैं अभी, जरूर से अगर कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है जिसको जरूरत है, तो आप उसको बताना ये वचन, आप उत्पत्ति का वचन बताना, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 5 का वचन बताना कि प्रभु ने बाइबल में इतनी स्त्रियों के नाम दिए, इतनी स्त्रियों की प्रभु ने चर्चा की है। पर मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात यही लगी कि जैसी लुइस और यूनिके ने उस फेथ को जो बहुत ही अच्छा, खरा और बहुत स्ट्रांग था, जेन्युइन था, अपने बच्चे में बोया, वो हमें बोने की जरूरत है। वैसा हमारा विश्वास हो और हम अपनी जनरेशन में वो बोल सकते हैं। हमारा डिवाइन पर्पस सबसे ज्यादा आज यही है, हमारा जो ईश्वरीय उद्देश्य है वो यही है कि हम निष्कपट विश्वास के व्यक्ति हों, निष्कपट विश्वास अपने बच्चों में, और जिन लोगों को परमेश्वर ने आपके साथ रखा है उनकी जिंदगी में बोले। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, बहुत प्रैक्टिकल बात को सिस्टर ने आज हमारे बीच में बोली है। और सचमुच में यदि हमारा खुद का चाल चलन थोड़ा बहुत भी यहाँ वहाँ होता है या हमारा व्यवहार गड़बड़ होता है, तो ये बात 100% है कि हम प्रचार करते हुए भी फेलियर्स रहते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि, और हम मांगते अपने वंशजों को, और हम अपने नाती पोतों और सबको हम ब्लेस करना चाहते हैं, लेकिन कई बातों में शायद यही आज एक कमजोरी है कि हमारा व्यवहार, हमारा बोलचाल चलन, बोलना और परमेश्वर के अकॉर्डिंग होते हुए भी हम नहीं हो पाते 100%। तो आज हमने एक अच्छे आत्मिक वचन को सीखा है, जाना है, और हम कोशिश करें कि हम सब उसका पालन करें, और वैसे एक अच्छे माता पिता के रूप में अपने बच्चों को ढालने के लिए, पालन पोषण करने के लिए पवित्र आत्मा हमें से हर एक की सहायता और मदद करे। आपको, आपकी सेवकाई को परमेश्वर बहुत बढ़ाए, बहुत आशीषित करे और फलवंत करे,
और बहुत से ऐसे आत्मिक संतानों को उत्पन्न होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इस समय हम सब अपने अपने बच्चों के लिए और अपने आत्मिक बच्चों के लिए, अब जैसा सिस्टर ने आज बताया है, हम उनके लिए थोड़ी देर अपने आप का, सबका अपना अपना दायरा है, अपने स्थान में आप पुकार सकते हैं। मैं भी इस समय एक वचन पढ़ रही थी, सिस्टर बोल रही थी, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 18वीं आयत, जो बोलती है कि हम वचन और जीभ ही से नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा भी पहचाने जाए। तो वचन और जीभ ही से तो शायद बहुत होता है, लेकिन काम और सत्य के द्वारा जो परमेश्वर हमारे जिस पर्पस के लिए रखा है उसको हम पूरा करने वाले बन सके। बहुत अच्छा है उसके आगे के भी वर्सेस 22 को, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसे भाता है वही करते हैं। तो हमें जांचने की जरूरत है, हम कहाँ कहाँ भा रहे हैं प्रभु को, हम क्या क्या कर रहे हैं, और क्या सच में हम आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे। और रश्मि, क्या कर सकोगे कि या घर में हो वहां नहीं कर पाओगे? ओके, हम लोग अनीता सिस्टर। नहीं मैम, मैं बाहर पे हूँ तो हल्ला हो यहाँ हो रहा है तो आपको डिस्टर्ब होगा सब। ठीक है, आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे और सारे उन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि सचमुच में पवित्र आत्मा इन दिनों में हम सबको ऐसे कार्यों को करने के लिए, ऐसे व्यवहार करने के लिए सहायता और अगुवाई करे। अनीता कर रहे हैं, अनीता बख्श। थैंक यू लॉर्ड जीसस। दीदी, जी दीदी। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ मेरे बोल रही सिस्टर, एक सेकंड। जी सिस्टर। एक्चुअली मेरा फोन की ना बैटरी से ओके 3% रह गई है, तो बीच में स्विच ऑफ हो जाएगा शायद। ओके, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। हाँ, फिर आपसे फोन पे मैं बात। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। यस, लास्ट प्रेयर अनीता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आज जो वचन पिता परमेश्वर हमारी बहन के द्वारा हमने सुना है प्रभु जी, सचमुच में पिता परमेश्वर प्रभु जी, सबसे पहले हम अपने आप को जांचने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका व्यवहार, आपका चाल चलन पिता परमेश्वर अगर हमारे अंदर नहीं है प्रभु जी, खुदा बाप, तो सब कुछ पिता परमेश्वर व्यर्थ है प्रभु। हमारा बोलना, हमारा पिता परमेश्वर समझाना, हमारा प्रार्थना करना, हमारे बच्चों को समझाना, हमारे आसपास के माहौल को पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम जिस तरीके से पिता परमेश्वर जीते हैं पिता परमेश्वर, सब कुछ व्यर्थ है प्रभु। आपका चाल चलन पिता परमेश्वर हमारा व्यवहार बन जाने पाए प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु, अपनी दासी को पिता परमेश्वर और भी ज्यादा अपने शेख के साथ में प्रभु ब्लेस करिए। हम पिता परमेश्वर, मैं प्रभु अपनी सारी दबोरा की बहनों के पिता परमेश्वर तरफ से प्रभु अपनी बहन को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आशीषित करते हैं प्रभु। हालेलुया यीशु राजा, हम उनकी मिनिस्ट्री को यीशु के नाम से हम आशीषित करते हैं प्रभु। उनके पति को हम आशीषित करते हैं प्रभु जी, उनके बच्चे को यीशु मसीह के नाम से हम आशीषित करते हैं प्रभु। उनके चर्च को प्रभु हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु, आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। अपनी सारी बहनों को पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आशीषित करते हैं हम सब पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम एक दूसरे को पिता परमेश्वर प्रभु जी होने दीजिए प्रभु आपके प्रेम में पिता परमेश्वर प्रभु जी, आसमानी प्रेम से पिता परमेश्वर प्रभु, हम एक दूसरे को पिता परमेश्वर प्रभु जी आशीषित करने वाले बने प्रभु जी। आपका वचन कहता है यदि तुम आशीष दोगे प्रभु तो दुगनी आशीष तुम्हें मिलेगी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते आपके वचन के लिए राजा। हालेलुया प्रभु, आपका धन्यवाद करते धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। सारी महिमा आदर इज्जत यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।